आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए मैं नई इन्फॉर्मेशन लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि पोषण ट्रैकर के ऊपर टीकाकरण को हम कैसे फिल करें। आपके जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे वो गर्भवती हो, चाहे वो दूध पिलाने वाली माता हो या फिर बच्चे हों, हमें सभी की टीकाकरण की डेट जो है वो पोषण ट्रैकर में भी फिल करनी होती है। हम अपने रजिस्टरों में तो फिल कर देती हैं वर्कर्स, लेकिन वो पोषण ट्रैकर पर उसके टीकाकरण को अपडेट नहीं कर पाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको उनके टीकाकरण को कहाँ पे फिल करना है। चलिए हम पोषण ट्रैकर को ऑन कर लेते हैं। पोषण ट्रैकर को ऑन करने के बाद आप सबसे ऊपर बेनिफिशरीज के ऊपर क्लिक करें, लाभार्थियों के ऊपर क्लिक करें। लाभार्थियों के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपके सारे लाभार्थी दिख जाएंगे। हम सबसे पहले प्रेग्नेंट वीमेन पर जाएंगे, यानी कि हमारी गर्भवती औरतों पर। इसमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर भारती राघव है, तो उसके सामने आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करो। आपको लास्ट नंबर में दिख रहा है ऐड वैक्सीनेशंस डिटेल, यानी कि टीकाकरण की जो डिटेल है वो इसमें डालिए। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसके ऊपर क्लिक करोगे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर टीटी फर्स्ट, टीटी सेकंड और टीटी बूस्टर की दी हुई है यहाँ पे। तो इसको टीटी फर्स्ट लगा है, इस गर्भवती को टीटी सेकंड लगा है, जो भी लगा है आप यहाँ पर क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, वो आप सबमिट कर दें। उसके बाद हम चलेंगे बच्चों के ऊपर। अब हम पहले 0 to 6 मंथ के बच्चों के ऊपर आते हैं। तो आपको जैसे फर्स्ट बेबी है तो बेबी के सामने 3 डॉट्स दिख रहे हैं, तो इनके ऊपर क्लिक कर दें। और लास्ट में इसमें भी दिया गया है ऐड वैक्सीनेशन डिटेल, यानी कि इसकी टीकाकरण की सारी डिटेल फिल कीजिए। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इसमें सारे टीकाकरण दिए हुए हैं कि 3.5 महीने तक बच्चे को कौन कौन से टीके लगते हैं। तो फर्स्ट जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, पेंटावेलेंट फर्स्ट हो गया, रोटा वायरस वैक्सीन हो गया और OPV1 हो गया। ये सब हम कब देते हैं, ये जन्म के समय ही बच्चों को ये टीके जो हैं वो लग जाते हैं। उसके बाद आपके आंगनवाड़ी सेंटर में हर महीने ANM मैडम जो हैं वो टीकाकरण करने के लिए आती हैं। तो आपके जिन बच्चों का इस महीने का टीकाकरण होना है तो उन बच्चों की आप डिटेल जो है वो तैयार कर लें। और तैयार करने के बाद जैसे ही आप अपने रजिस्टर में उनके टीकाकरण की तिथि दर्ज करते हैं, वैसे ही आप पोषण ट्रैकर को भी ऑन करके उन सभी बच्चों की टीकाकरण की जो डेट है वो इसमें फिल कर दें कि किस बच्चे को किस तारीख को BCG लगा है, कब उसको रोटा वायरस लगा है, कब उसको पेंटावेलेंट फर्स्ट लगा है, पेंटावेलेंट सेकंड लगा है या पेंटावेलेंट थर्ड लगा है। इन सभी के बारे में हमारी वर्कर्स को अच्छे से पता होता है कि बच्चे को पेंटावेलेंट फर्स्ट कब लगता है, पेंटावेलेंट सेकंड कब लगता है और पेंटावेलेंट थर्ड कब लगता है। लेकिन फिर भी अगर आप इस चीज़ को लेके श्योर नहीं हैं कि ये टीकाकरण कब होता है बच्चों का, तो नीचे आप देखोगे कि गाइडलाइंस भी दी गई हैं। बिलो इज़ द गाइडलाइंस फॉर वैक्सीनेशन ऑफ 0 to 6 मंथ चिल्ड्रन। इसमें दिखाया गया है कि बाई बर्थ मतलब जन्म के समय बच्चे को कौन कौन से टीके लगते हैं। BCG का लगता है, OPV की डोज दी जाती है, हेपेटाइटिस दी जाते हैं। उसके बाद जब बच्चा 6 वीक यानी कि 1.5 मंथ का हो जाता है तो उसको पेंटा फर्स्ट लगता है, रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है, OPV फर्स्ट दिया जाता है और FIPV की फर्स्ट डोज दी जाती है और PCV की फर्स्ट डोज दी जाती है। उसके बाद जब बच्चा 10 वीक्स का हो जाता है यानी कि 2.5 महीने का हो जाता है तो उसको OPV सेकंड दी जाती है, पेंटावेलेंट सेकंड वैक्सीन लगाई जाती है और रोटा वायरस की सेकंड वैक्सीन लगती है। उसके बाद है 14 वीक्स। 14 वीक्स का मतलब जब बच्चा 3.5 महीने का हो जाता है तो उसको OPV थर्ड, पेंटावेलेंट वैक्सीन की तीसरी डोज, FIPV की सेकंड डोज, रोटा वायरस की थर्ड डोज और PCV की सेकंड डोज दी जाती है। ये तो हो गए हमारे 0 to 6 मंथ के बच्चे। अब हम आएंगे हमारे 6 to 3 ईयर्स पे। 6 2 ईयर्स पे आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट बच्चा जो है बेबी ऑफ पूजा कंवर, तो हम इसकी डिटेल्स देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में वैक्सीनेशन डिटेल, इनको आप ओपन कर लीजिए। इसमें भी इसके टीकाकरण दिए हुए हैं। अगर इस महीने आपका किसी बच्चे को टीका लगा है इनमें से कोई भी, तो आप उसको फिल कर दें। फिल करने के बाद उसको सबमिट कर दें। यह काम आपको हर महीने करना है क्योंकि बच्चों का टीकाकरण हर महीने होता है।
और इसमें भी आपको गाइडलाइंस दी गई हैं कि 9 टू 12 मंथ्स में बच्चे को कौन-कौन से टीके लगते हैं, जैसे कि मीज़ल हो गया और जेई 1 का हो गया, पीसीवी बूस्टर हो गया। उसके बाद 16 टू 24 मंथ्स पे बच्चे को कौन-सा लगता है, मीज़ल की सेकंड वैक्सीन लगती है, फिर जेई की सेकंड लगती है, डिप्थीरिया का लगता है, डीपीटी बूस्टर 1 लगता है और ओपीवी बूस्टर लगता है। तो ये सभी टीके जो हैं आपको अपने रजिस्टर के साथ-साथ पोषण ट्रैकर भी पर भी अपडेट करने होते हैं। क्योंकि वर्कर्स क्या करती हैं अपने रजिस्टर में तो इनको एंटर कर लेती हैं, लेकिन पोषण ट्रैकर पर अपडेट नहीं करती हैं। तो आपको सिर्फ़ बच्चों का रजिस्ट्रेशन, उनका आधार वेरीफ़ाई ही नहीं करना है, उसके साथ-साथ आपको बच्चों की सारी चीज़ें फ़िल करनी हैं। चाहे वो उनकी ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल्स हों, ग्रोथ मॉनिटरिंग हो या वैक्सीनेशन डिटेल हो, सभी बच्चों का सारा डेटा कंप्लीट होगा, तभी आपकी पोषण ट्रैकर पर आपकी रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पोषण ट्रैकर से रिलेटेड या आपके लिए नॉलेजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती रहूँगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस किसी भी चीज़ के लिए कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।